हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन होता क्या है, हाउ टाइप कन्वर्जन वर्क, व्हाई वी यूज टाइप कन्वर्जन। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। फर्स्टली we have to talk about integer type conversion. uh, in this video we're converting all the data type to another data type. So let's start. So first is integer data type. तो इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हम यूज़ करते हैं इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन का यूज़ करते हैं हम किसी भी डेटा टाइप को अपने इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जहाँ पर कि हम यहाँ पर x लेते हैं और यहाँ पर बेस लेते हैं। x क्या शो करता है, x शो करता है हम किस चीज़ को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और बेस क्या शो करता है कितना बेस तक हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जांपल एक देख सकते हैं, जैसे कि हमने लिया है s=0011। मतलब कि क्या है कि ये एक बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर नहीं है, ये बाइनरी स्ट्रिंग है। why it's a binary string? Because here you can see that we are using double inverted comma here, so now it's becoming a binary string. If this inverted comma is not there, then it's a binary number, but here you can see that this inverted comma is there, so it's a binary string. ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रिंट कराने का, हाउ यू कैन प्रिंट दिस थिंग्स। सो to print we are using inbuilt function int s. Here I can say the syntax. So see x s base 2। एक और बात, ये जो हमारा जो बेस होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 10 होता है। अगर हम लोग बेस नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 ले लेता है, और अगर हम बेस देते हैं तो जो भी दिए, जैसे कि यहाँ पर हमने बेस दिया 2, तो ये बेस 2 तक करेगा। ठीक है, तो अब ये 2 लेगा, पहले डाटा लेगा। डाटा क्या था हमारा 0011, जो कि एक स्ट्रिंग में था, बाइनरी स्ट्रिंग में था। अब 2 डेसिमल तक उसको करेगा, तो रिजल्ट हमारा देखने को मिलेगा 3। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट 10 लेता है, तो अगर हम डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं इंट एस, तो इंट एस इस डाटा को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, बट किस बेस तक करेगा वो हमने नहीं दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 तक करेगा, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है 11। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने फ्लोट के बारे में। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट भी एक डेटा टाइप है। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है ये चीज़, कि फ्लोट भी हमारा जो एक है डेटा टाइप है। ठीक है, और मैथमेटिक्स में हम फ्लोट को ऐसे लिखते हैं, डेसिमल के नाम से भी हम फ्लोट को जानते हैं। ठीक है, तो the function is used to convert any data type to a floating point number। वो कौन सा होता है, फ्लोटिंग पॉइंट में करने के लिए, इंट में करने के लिए क्या था इंट फंक्शन, फ्लोट में करने के लिए क्या होगा फ्लोट फंक्शन, सिंपल। ठीक है, तो हम लोग फ्लोट फंक्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं कैसे हम लोग कन्वर्ट किए हैं। सो हियर वी आर प्रिंटिंग फ्लोट 23.4। व्हाई यू आर प्रिंटिंग 23.4? इट्स 23.4 इज व्हाट, इट इज ऑल्सो अ इट इज ऑल्सो अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये पहले से ही एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, पर फिर भी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, फ्लोट पॉइंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आउटपुट वही प्रिंट हो जाएगा। द पैरामीटर इज ऑलरेडी अ फ्लोट नंबर। ठीक है, ये जो पैरामीटर हमने पास किया है इसके अंदर, ये पहले से ही एक फ्लोट नंबर है, तो नो कन्वर्जन हैपन, किसी भी तरह का कन्वर्जन यहाँ पर नहीं हुआ। एज इट इज प्रिंट हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, now see what happen when you print a integer into a float. Print float 9, 9 is our integer, we are trying to convert it into float. So what's happened, so the things will happen is this point will become with 0 0, okay, 9.0 will be our output. Here you can converting a string 32
many people see tell us like 32 is an integer, it's not a string, but here you can see that inverted comma is there, so it's become a string. Okay, when you convert this 32 into float, this will give you 32.0. अच्छा, एक और चीज़, अगर हम लोग यहाँ पर जैसे 32 स्ट्रिंग में दिए थे, अगर कोई वर्ड देते हैं तो वो क्या करेगा, हमें एक एरर देता है। यहाँ पर एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हमने दिया प्रिंट फ्लोट कोड तंत्रा। ठीक है, कोड तंत्रा क्या है? कोड तंत्रा एक, बिल्कुल सही, कैरेक्टर है, कैरेक्टर नहीं, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करने का चाहेंगे तो क्या होगा, वैल्यू एरर आएगा, क्योंकि इसको फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से है, बट ये 32 क्या था, ये इंटीजर फ्लोट था, सॉरी इंटीजर स्ट्रिंग था, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए। ये क्या है, ये प्रॉपर इंटीजर है, इसलिए ये कन्वर्टेबल नहीं होता है। ठीक है, कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। ओके, सो नैन क्या होता है? नैन होता है, नैन रिप्रेजेंट नॉट अ नंबर। ठीक है, सही वे आप एक तरह से बोल सकते हैं, नैन को लिखने का है कैपिटल एन स्मॉल ए फिर कैपिटल एन, नैन। ओके, बट ये दोनों जगह आपका नैन ही प्रोवाइड कराएगा आउटपुट में। और अगर हम नेगेटिव में लेते हैं तो नेगेटिव एज इट इज आता है, क्योंकि नेगेटिव भी एक इंटीजर है। ठीक है, ये भी इंटीजर स्ट्रिंग है, ये भी इंटीजर स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसा कि हमारा यहाँ पर था पहले बाइनरी स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा आ रहा है इंटीजर स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट किए तो ये आउटपुट हमारा शो कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ORD फंक्शन का। ORD फंक्शन क्या होता है? ये जो है हमारा यूनिकोड वैल्यू देता है। ठीक है, मतलब कि द ORD मेथड रिटर्न द इंटीजर रिप्रेजेंटिंग अ यूनिकोड पॉइंट फॉर गिवन यूनिकोड कैरेक्टर। ओके, it means to say that when you can print the value of a on converting in odd, so it gives you 65 because the unicode representation of a is equal to 65 and small a have different unicode. So what is it? It is 97. So you can see the same things here written in example. Using ORD function, we can print the the Unicode value of a capital A, Unicode value of small a. So what it is? It is 65 and this is 97. Correct. Now we are printing in combination of A and B. So what a result? Result is type error. Why? Because if the length of a string is greater than 1, means if I add A, B, A, C or A small a, so it will give you error. Only single character is inside this inverted comma. The odd function result a type error. So we are getting here a type error. Next talk about hex. Hex क्या होता है? So the hex function convert the integer to its corresponding hexadecimal string. Okay, hexadecimal string में convert कर देता है, बिल्कुल सही। So the prefix of hex is 0 and x. 0 and x. It's the prefix of hex. How to check it's a hex or it's a oct? So we can see the first two digit, which is if first is 0 and x, then it is a hex. If it is 0 and then o, then what is it? Correct, it's a oct. Now the next thing is, what is the syntax of it? So the syntax will be simple, using print, uh, then enter the function hex function. Using we have to write the integer. Make sure that the only integer value will be written. A non-integer value result gives you a type error. Okay, अगर किसी भी तरह का हम अगर नॉन इंटीजर वैल्यू लेते हैं, जैसे कि फ्लोट यहाँ पर एग्जांपल में हम लोग ले लिए, तो यहाँ पर हमें टाइप एरर देखने के लिए मिला। स्ट्रिंग ले लेंगे तो वो भी टाइप एरर देखने को मिलेगा। मतलब सिर्फ इस इंटीजर को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्स में, जो कि हमारा रिजल्ट
ओ एक्स प्रीफिक्स के साथ देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। अदरवाइज इंटीजर के अलावा हम कुछ करते हैं तो वो हमें क्या करेगा, एरर देगा। सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, नॉन इंटीजर रिजल्ट इन अ टाइप एरर, ओके। नॉन इंटीजर टाइप एरर देगा। फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर, ठीक है, डन। अब बात करते हैं ऑक्ट के बारे में। ऑक्ट क्या होता है? सो द ऑक्ट इज ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन। द ऑक्ट method takes an integer as return its optical representation. So the syntax of oct function, you can see it's simply using oct function. Inside the oct function we are writing the thing we want to convert this into what? Oct. Okay, so printing oct 45 means we are trying to 45 we are trying to print 45 as oct. So the value will be 0055. The prefix is O0 and the value is there. So these are the way to convert oct function to integer function to oct, okay. The same rule will applicable here, that any type of error we get, type error get because of non-integer value. So this is non-integer, so it gives you error. Which type of error? Type error, same as hex, okay. A note is there, so read this and remember this always, because notes give you more clarity than everything. So let's see. The return octal string start with prefix oo, as I tell you, uh, including that it is octal form. Let's talk about complex. तो complex हम आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कि पुराने वीडियो में, तो बट यहाँ भी देख लेते हैं what is complex. So complex is a combination of real and imaginary part. Like you can see the example of it. Print complex 10 is a real part and 3 is the imaginary part. While I am printing this complex 10 plus 4j, it will gives me a result like 10 plus 4j. But if I am writing 10 comma 3, it will give me result like 10 plus 3j. Why j is added here? Because we are converted this into what? Complex, correct. Moving to the next type conversion, which is our string and eval. So these are the important one. तो string के बारे में बात करें तो the string function is used to convert x to string representation, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग है इसका। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने का str फंक्शन हमें यूज होता है। अब यहाँ पर हम इसका सिंटैक्स इसका भी देखें तो हम यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि str में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, str में 5 को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको ब्रैकेट में 5 को रखेंगे, तो ये क्या करेगा, 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। अब 5 तो एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये एक स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट होगा, हाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग। सो the string representation of 5 is this, okay. In inverted comma you write anything, it will become a string automatically, you have to do nothing else thing. So here you can see the example, printing string 100, result will be 10. When I am printing the type of this, it will give me a type string str, class str, so which represent it's a string data type, okay. Then eval function, the eval method phrase the expression passing to this method, okay, means that ये जो हमारा एवल मेथड है, इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखते हैं। ए हमने एक वेरिएबल लिया 100, बी वेरिएबल लिया 3। अब हमें ये तो पता है कि इसका सम करेंगे तो 103 आएगा, बट हम इसे स्ट्रिंग में सम किए हैं, ठीक है। एवल फंक्शन को हम स्ट्रिंग में सम किए हैं, तो ये क्या करेगा,
ये एक इवल फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग में ही आता है इसका रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैर की तरफ। तो कैर हमारा क्या होता है? कैर हमारा होता है कैरेक्टर, ठीक है। ये बिल्कुल ऑड फंक्शन से वाइस वर्सा आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम ऑड फंक्शन का यूज करते थे, ऑड फंक्शन का यूज करते थे यूनिकोड वैल्यू का प्रिंट कराने के लिए, वैसे हम कैर फंक्शन का यूज करेंगे। कैर फंक्शन का हम यूज करेंगे यूनिकोड वैल्यू यूज करके कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। So as an example, you can see that when I am printing character of 97, what is 97? 97 is a small a, so small a will be our output. When I am printing 65, capital A will be here because capital A have 65 Unicode value. Every character and also the symbols you can see like at the rate, exclamation mark, hashtag, lambda, and everything have different Unicode values. Okay, so same we are printing char 12,000, so result is this. Let's see this all examples in our code tantra for more clarity. Okay, so firstly I am opening my code tantra, and here we are going to create our code, which is firstly we are trying to print the print oct. What is oct? And oct is octal representation of number. Okay, so let's print and see the output. So firstly we are going with starting, not from oct. We are check all the things, like firstly start with integer. Okay, binary string to integer conversion firstly we are seeing, and then this is example line by line we are seeing here. Okay, so let's start. So here you can see that we are creating a variable s equal to 0011, which is a binary string. So let's create this in our Visual Studio Code. A is equal to 0011. Okay, it's a binary string. So I am commenting it for your understanding. It's a binary string. Okay, then I am printing it in int. In int I have to print a. When I am printing, you can see his result is 11. Why it's 11? Because by default base is correct 10. तो अगर हम यहाँ पर बेस देना चाहें तो कॉमा देके हम यहाँ पर बेस लिख सकते हैं, लाइक बेस 2 करके देखते हैं, जैसे कि हमारा उस एग्जांपल में दिया हुआ था। तो यहाँ पर 3 हम जैसा कि देख सकते हैं, जैसे उसमें हमारा रिजल्ट दिया हुआ था 3, बेस के साथ 3 और बिना बेस के 11। बिना बेस के मतलब बेस ऑटोमेटिकली क्या है, बेस 10 है। यहाँ पर हम बेस 10 करके भी देख लेते हैं। When I am putting 10 here, then you can see the by default and 10 is same. It's mean that 10 is by default value of base. Okay, now next is float. So there are so many examples of float here, so I don't think I have to show float in my code. So let's move on. Now odd, which is important one. So let's do this. Also hex and oct is not that much important, but you have to remember the prefix and suffix. So if MCQ is there and invigilator and someone not invigilator and our interviewer want to check our knowledge, so they can ask, so what is the prefix of hex and what is the prefix of oct. So you can tell that the prefix of hex is 0, then x, and a prefix of oct is 0 and o. Okay, then see example, we are seeing the example of odd. Okay,
So come to our Visual Studio Code, comment it out, comment this line also. Now checking the Unicode value of is capital A to capital Z and small a to small z. Okay, let's print it. So we are directly writing print odd. uh, you are using we are using odd function here. ठीक है, तो हम यहाँ पे odd function का यूज करेंगे प्रिंट कराने के लिए। क्या प्रिंट कराने के लिए? कैपिटल ए का जो है यूनिकोड वैल्यू। अब इसे हम रन करा कर देखते हैं तो क्या आया 65, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम प्रिंट करा के एक और चीज़ देख लेते हैं कि कैपिटल जेड का क्या होता है, जिससे हमको लिमिट मिल जाएगा कि हमारा जो यूनिकोड वैल्यू में है कहाँ से कहाँ तक कैपिटल कैरेक्टर जाता है, कहाँ से कहाँ तक स्मॉल जाता है अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो सेम हम लोग ऑर्ड का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी ऑर्ड लेके स्मॉल ए लिखेंगे हम यहाँ पर, और इसको हम लोग जब रन करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 97 तक, यानी कि 65 से 97 तक हमारा ये जाता है। सॉरी, आई हैव टू राइट जेड हियर। वही सोचे वहाँ पर 97 क्यों आया। हाँ, तो आप जैसे कि देख सकते हैं 65 से 90 तक ये जा रहा है, मतलब कि कैपिटल ए स्टार्ट होता है 65 से और जेड कहाँ खत्म होता है 90 में। मतलब कि अगर हम बी को प्रिंट कराते हैं तो बी आना चाहिए 66। लेट्स सी, प्रिंट ओ आर डी कैपिटल बी, नॉट स्मॉल बी। यस, वी आर राइट, हियर इट्स 66। अब प्रिंट करा के देखते हैं स्मॉल को। तो हम यहाँ पर प्रिंट अपना स्टेटमेंट डालेंगे जिसके अंदर की ऑड फंक्शन चलाएंगे। तो ऑड फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे कि हमें किसका चाहिए। वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू यूनिकोड वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। सो वी हैव, इफ यू वांट टू प्रिंट यूनिकोड वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, देन वी हैव टू राइट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा इन parenthesis a. Okay, then print again the value of which odd unicode value of small b. Okay, and again we are printing the unicode value of what? Z. Okay, to check where from where to where it is. So we can see the here we are giving a line break, so you can see here a different thing will be working. See, this for is capital, this for smalls. ठीक है, तो स्मॉल ए का हमारा कहाँ से शुरू होता है? स्मॉल ए विल बी स्टार्ट फ्रॉम 97, यूनिकोड वैल्यू ऑफ स्मॉल ए विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 97, and unicode value of small z is what? 122. Correct. So now move to the next thing, which is our what? Which is our hex and oct. So I don't think to print this. I have added a example of this, so you can learn it from where there. Now come to the complex. So complex is important, then I'm showing you. जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब हम आपको बताएंगे, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी बताएंगे, बट उसको थोड़ा सा कम डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, उसका थोड़ा कम एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं बताएंगे, वो टॉपिक नहीं समझ में आएगा, वो टॉपिक नहीं समझाएंगे। ठीक है, सो नाउ टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स। सो फॉर प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिंट कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज करना है हमें। कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज करना है, and write the number you want to print as a complex in the form of real and imaginary. So real I am giving 2, and then plus, and then 9. It's not like 2 plus 9 which is 11. Okay, this represent real and this represent imaginary part. This will come, 9 will come with j and 2 will come with single as it is. Here you can see a error because
of what? Because of this. So remove this because this is not important thing. Now commenting this all things first for clarity. Now I am running the code and you can see the example as 11 plus 0j. Okay, why 11 plus 0j is coming? Because there is a error, correct? So the way to write this is with comma, not with plus. If we're writing it with plus, we have to write whole thing in a string. Okay, but here we are writing it on plus. So if I have to print it as it is, then I have to make it is an int string and print this. तो यहाँ पर हम जैसा कि देख सकते हैं 2+9j आया, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इसका टाइप प्रिंट कराते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उस वे से करा के एक बार देख लेते हैं। कॉमा, तो सेम वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि यह है जो हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट which is str and eval. I explained these things to you guys, so let's print this. If I am printing str100, okay, let's see, and let's print type also. Okay, so a equal to 100 and I am creating another value b and storing str equal to a, means I'm converting the type of 100 which is integer to string. Okay, and when I am printing b, what's the output? Output is 100. Okay, and here I am printing a, this will gives you also 100. Here you can see not any type of difference, but when you printing the type, print type of b, so what we get? We get class str. But when we are printing type of a, then it will gives you a integer. See that this was the difference. There is not difference in visibility. इसके दोनों में लिखा हुआ में कुछ अंतर नहीं आता है, लेकिन अगर हम इसका टाइप प्रिंट करा के देखते हैं तो वहाँ हमें क्लियरली डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने, तो अगला है हमारा एक काफ़ी बेहतरीन सा एग्जाम्पल, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे एग्जाम्पल को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हम इसको अपने विजुअल स्टूडियो में प्रिंट करा के लाइन बाय लाइन आउटपुट हम देख सकते हैं इसका, जो कि हमको ज़्यादा क्लियरिटी देगा यहाँ से। ठीक है, so open this, comment out this all line and paste this code here. So what's our first task? Our first task is calculate and print the unicode of point a. ठीक है, हमें a का यूनिकोड प्रिंट कराना है, मीन्स a का वैल्यू क्या है ये प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम इस कोड को रन करते हैं। अब इंटर कैरेक्टर, ये हमसे कैरेक्टर मांग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग a को इनपुट लिए हैं। इनपुट फंक्शन आउटपुट फंक्शन भी इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, सो वीडियो से बने रहें। ठीक है, तो एंटर कैरेक्टर, हमसे कैरेक्टर मांग रहा है, तो कैरेक्टर स्मॉल ए का बोला है तो हम यहाँ स्मॉल ए करके एंटर करते हैं। ठीक है, अब इंटीजर पूछ रहा है। अच्छा, इंटीजर क्यों पूछ रहा है? इंटीजर इसलिए पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट एंड प्रिंट द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी एंड ऑक्टल ऑफ बी एंड
रिप्रेजेंट b प्लस जी इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। सो दिस, इसलिए ये हमसे इंटीजर मांग रहा है b, जो कि हम दे देते हैं 5। ठीक है, अब हम एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यूनिकोड वैल्यू ऑफ स्मॉल ए 97 होता है, तो 97 यहाँ पर आया। अब हेक्स बी क्या आता है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी। बी नंबर हमारा क्या था, बी था हमारा 5, तो ये क्या आ गया 0x5, जो कि ये जो है प्रीफिक्स हो गया और ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये प्रीफिक्स हो गया और ये वैल्यू हो गया ऑक्ट का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी एज इट इज है। 5 इसलिए आया क्योंकि 5 हमने बी को दिया है एज अ इनपुट। ठीक है, तो इसलिए 5 आया रियल में और 0 आया हमारा जे के साथ। इट मीन्स ये जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कोड पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं है तो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार और देखें, आपको अच्छा से क्लियरिटी मिल जाएगा। बट उस मुझे नहीं लगता है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको कोड बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन क्या किया, फर्स्ट लाइन इनपुट लिया यूज़र से, सेकेंड लाइन इनपुट लिया यूज़र से इंटीजर के लिए, फर्स्ट लिया कैरेक्टर के लिए। ठीक है, अब ये क्या किया, थर्ड लाइन हमारा क्या किया, थर्ड लाइन हमारा प्रिंट कराया यूनिकोड वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर विच आर वी आर गिविंग इन इनपुट। ठीक है, and hex will print the hexadecimal representation of a b, the value we are giving to b, like 5, so o only 0 x 5। ओके, उसी तरह से ऑक्ट भी हमारा दिया एंड हमारा कॉम्प्लेक्स भी उसी तरह से रिजल्ट शो किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं रीडिंग इनपुट इन पाइथन स्ट्रिंग। ठीक है, हम पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट लेने का करेक्ट वे क्या है, स्ट्रिंग इनपुट कैसे लेते हैं, इंटीजर इनपुट कैसे लेते हैं, फ्लोट इनपुट कैसे लेते हैं, वो सब का हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है हमारा, तो नेवर स्किप दिस थिंग। लेट्स स्टार्ट विथ आवर सिंटैक्स फर्स्ट। ओके, so what's the syntax of input, taking input from user? So input is simple, input is like writing input, input, input and function. By using input function we can take the input from the users. Okay, so here you can see an example, name equal to input, enter your name. So don't confuse with this, enter your name, because ये जो है हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और इनपुट क्या करेगा, यूज़र से पूछेगा बताओ। अब यूज़र को क्या बताना है, कैसे पता चलेगा, तो वो ये एक जो स्ट्रिंग हमने पास कराया रहेगा उसको पढ़ के वो पता चल जाएगा, अच्छा नाम हमको देना है। ठीक है, तो नाम दिया यूज़र। अब हम क्या किया, प्रिंट कराते हैं यूज़र नेम, तो ये यूज़र नेम एज इट इज़ प्रिंट होगा, कॉमा का आएगा। ठीक है, जिस कॉमा की वजह से एक स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये स्पेस की वजह से ये स्पेस नहीं है ऐसा नहीं सोचना है, ये स्पेस आया है ये कॉमा की वजह से, ये स्पेस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ रहे ना रहे इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, कॉमन नेम, उसके बाद हम क्या चाहते हैं, जो हमने इनपुट लिया यूजर से अब उसको प्रिंट कराना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया कोड तंत्रा, तो यहाँ पर कोड तंत्रा आया है। ठीक है, if the input is given as Jacob, the result will be what, think and comment. Okay, so now take some example and understand this from our Visual Studio Code, then we move to print function. Okay, firstly learn this thing, comment this thing all. Now we are printing what, take a input, a is equal to इनपुट हम लेते हैं सबसे पहले, तो ये क्या आएगा, और प्रिंट भी कराते हैं साथ में, प्रिंट ए। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं,
तो यहाँ पर हमसे ये इनपुट तो मांग रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि ये हमसे इनपुट मांग रहा है। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पर देते हैं राम। ठीक है, तो ये राम हमको प्रिंट करा कर दे दिया। ठीक है, बट हमें पता नहीं चला वो क्या मांग रहा है, तो हम उसके लिए हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं एंटर योर नेम। तो ये पार्ट जो है एज इट इज प्रिंट होता है। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। तो अब ये मांग रहा है एंटर योर नेम। अब हम यहाँ पर डालेंगे रामानंद पांडे। ठीक है, और हम करेंगे एंटर। तो यहाँ पर रामानंद पांडे प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर भी हम कमांड डालना चाहते हैं, लाइक प्रिंट हो योर नेम इज। तो यहाँ पर फिर से वही आएगा। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, बार बार लिखने से अच्छा रहेगा। ठीक है, अब एंटर करेंगे तो यहाँ पर आएगा योर नेम इज रामानंद पांडे। ठीक है, इसी तरह से सिंपली हम इनपुट ले सकते हैं किसी भी यूजर से किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। वेट अ सेकेंड, इसको कमेंट आउट नहीं करते हैं। अब हम सीखते हैं पहले कि ये तो अब ये क्या कर रहा है, ये इंटीजर इनपुट तो ले रहा है, लेकिन ये ले रहा है स्ट्रिंग में इनपुट। ठीक है, अब स्ट्रिंग में कैसे लेता है, तो स्ट्रिंग में बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में ही लेता है। अगर हम डायरेक्ट इनपुट फंक्शन चलाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट लेता है जो स्ट्रिंग में लेता है। ठीक है, बट अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, क्या प्रिंट कराना चाहते हैं हम, द थिंग वी आर गोइंग टू प्रिंट इज इंटीजर। ठीक है, हम इंटीजर कैसे लें, लाइक पहले मैं दिखा देता हूँ कि आपका इंटीजर ही ले रहा है वैल्यू। ठीक है, तो इसी में देखते हैं, जैसे कि हम प्रिंट करा देते हैं प्रिंट टाइप ऑफ ए ऑल्सो। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल 56 लेते हैं, बट योर नेम इज 56 करेक्ट, उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आया स्ट्रिंग। ठीक है, मीन्स कि ये जो 56 है वो इनपुट तो लिया, देखने में तो ये इंटीजर है, लेकिन इसका टाइप क्या है, इसका टाइप str आ रहा है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कैसे हम लें। अब यहाँ पर हमारा काम आएगा टाइप कन्वर्जन का। ठीक है, तो a इज इक्वल टू इंट। ठीक है, इंट फंक्शन हमने यूज किया यहाँ पर, तो ये भी एक टाइप कन्वर्जन है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इंटीजर इनपुट लेगा। हम यहाँ पर इनपुट मीन्स ये इनपुट तो लेगा स्ट्रिंग में ही, स्ट्रिंग के फॉर्म पे, लेकिन उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। ठीक है, इंटर योर एज। ठीक है, तो अब हम इसे अगर प्रिंट कराते हैं, अगर हम इसका टाइप प्रिंट करा के देखते हैं पहले, तो हमारा इसका जो टाइप है, टाइप ऑफ ए हम प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल सही। पहले हम एज मांग रहा है, एज डालेंगे, एज हम डालेंगे 56। ठीक है, क्या आया, इंट आया। ठीक है, ऑल दो आपको समझ में आ गया, हम लोग इंट में उसको कन्वर्ट कर दिए तो इंट ही आएगा। बट ये होता है तरीका इंटीजर में इनपुट लेने का, ये होता है इंटीज स्ट्रिंग में इनपुट लेने का वे। ठीक है, और यहाँ पर हम चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट योर एज इज, और यहाँ पर हम एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाकर यहाँ पर हम ए डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये हमारा एज पूछा, हम यहाँ पर डालेंगे 20 फॉर एग्जाम्पल। हम इंटर करते हैं तो वो है हमारा इंट। ठीक है, डाटा टाइप, ये हमारा डेटा टाइप शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है कि योर एज इज 20, आपका एज जो है 20 है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम फ्लोट में कैसे लें, तो सिंपल है, टाइप कन्वर्जन को याद करिए, हम यहाँ पे फ्लोट लिखे हैं,
तो FLOAT यूज़ करेंगे हम यहाँ पर फ्लोट फंक्शन के लिए, और हम इसी कोड को अपना रन करके देखते हैं। यहाँ पर हम देंगे 56, ठीक है, और जैसे ही एंटर करते हैं, हम तो दिए थे 56, लेकिन यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर फ्लोट आया। क्यों फ्लोट आया? क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका है एक फ्लोट में, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कन्वर्ट हो चुका है 56.0 आपको आउटपुट में देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब कि ये कन्वर्ट हो चुका है इजीली। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा नेक्स्ट आता है प्रिंट फंक्शन। ऑल्दो हम प्रिंट फंक्शन कब से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, बट यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामीटर। विच टाइप ऑफ पैरामीटर्स वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट पैरामीटर्स लाइक simply printing the things and separator and file flush. Okay, so firstly you can see here what is it. So what is separator? Separator between the value define its space, means if you using separator, then SCP is equal to is the syntax of separator, and in double inverted comma the things you are writing, it's to give you a separator as a separator. Okay, the value separated will be inside this parenthesis. Another one is end. What is end? What gets print after the output define in the default is a new line, ठीक है, मतलब कि एंड सेपरेटर का सिंटेक्स भी सेम होता है, एंड END इक्वल टू, हम यहाँ डबल पैरेंथेसिस में अपना या सिंगल पैरेंथेसिस में अपना हम यहाँ पर डालते हैं वैल्यू कि हमको क्या करना है आउटपुट के बाद, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइन चेंज करता है, जैसे हम 5 प्रिंट कर रहे हैं तो 5 के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन दे देता है, ब्लैकनेस एन हम देते हैं न्यू लाइन के लिए। अगर हम चाहते हैं कुछ और लाइन ना चेंज होके यहाँ पर एक कॉमा प्रिंट कर दे, तो यस यू कैन डू दिस फ्रॉम दिस एंड। ओके, उसी तरह से है। अब हम पहले समझते हैं ये सब का यूज़, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है फाइल। तो फाइल का सिंटेक्स क्या होता है? फाइल का सिंटेक्स होता है नॉर्मली सबसे पहले हम लिखते हैं फाइल, उसके बाद SYS जो भी हमारा फाइल है, फिर .std आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है सारा चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है। सो सेपरेटर का ये होता है, एंड का ये होता है, फाइल का ये होता है, फ्लश का ये होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक ये पैरामीटर्स क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे तरीका से प्रिंट कमांड को यूज़ करने का। पहला वे तो आप जानते हैं, पहला वे हमारा ये है सिंपली प्रिंट ये, ठीक है। क्या है? सिंपली प्रिंट ए, ये क्या है? हमारा सिंपल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉमा देके सेपरेटर भी लगा सकते हैं। सेपरेटर इज इक्वल टू जो भी हम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 2 देना चाहते हैं तो 2 भी चलेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। बट ये अभी ए सिंगल वैल्यू है तो अभी हम उसे चेक नहीं कर सकते हैं, मैं उसको भी आपको एग्जांपल में एक शो कराऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले अपना प्रिंट का बात कर लिया हमने, प्रिंट फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आउटपुट फॉर्मेट इन पाइथन, नेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट को बोला, नेक्स्ट क्या है हमारा? दो तरीका से है। पहला है प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके, दूसरा है आउटपुट फॉर्मेटिंग का यूज़ करके, ठीक है। तो आउटपुट फॉर्मेटिंग का बात करते हैं, परसेंटेज फॉर्मेटिंग, इसको परसेंटेज नहीं फॉर्मेटिंग ही बोला जाता है, ठीक है। स्पेसिफायर का एग्जांपल आप देख सकते हैं। कुछ कॉमन स्पेसिफायर सबसे पहले आपको याद कर लेना है। रिपीट दिस 5 times so you can learn this. Here you can see that percentage S is there, percentage D, percentage F, percentage digit, and percentage X. So many things are there. So let's learn what these are. So percentage S जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को, ठीक है। परसेंटेज एस मतलब आप एक स्ट्रिंग डालना चाह रहे हैं वहाँ पर। परसेंटेज डी मतलब इंटीजर हो गया। परसेंटेज एफ क्या हो गया? परसेंटेज एफ हो गया हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। परसेंटेज डिजिट क्या हो गया? डेसिमल, फिक्स डेसिमल के लिए। और
परसेंटेज एक्स स्लैश परसेंटेज एक्स क्या हो गया, ये होता है हमारा हेक्साडेसिमल के लिए, जो कि अपर लोअर पावर और अपर पावर दोनों का लेता है, ठीक है। और परसेंटेज वो ऑक्टल के लिए होता है, ऑक्ट, ठीक है। आई थिंक आपको याद होगा प्रीफिक्स हेक्साडेसिमल और ऑक्टल का। इफ यू if you can't get these things, so remind me in the comment box. I'll give you explanation in another video or type also. So these are the prefix, and these are the prefix of hexadecimal and octal. Let's see string formatting using percentage s, ठीक है। So name is Ravi, प्रिंट करते हैं हम लोग गुड मॉर्निंग रवि, ठीक है, कॉमा परसेंटेज एस, ये परसेंटेज है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इन दिस, दिस इज दिस, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, बट ये चीज़ है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं प्रिंट कराते हैं परसेंटेज एस, तो परसेंटेज एस में क्या आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो ये हम जब ये डब पैरेंथेसिस अपना ख़त्म करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा जब हम अपना ख़त्म करते हैं, उसके बाद जस्ट एक और हम परसेंटेज लगा के नेम लिख दिए। अब नेम लिख दिए परसेंटेज नेम, मतलब कि ये जो एस टी आर, सॉरी ये जो एस है परसेंटेज है, इसके जगह पे क्या आएगा, नेम आएगा। नेम क्या है, नेम है रवि, तो यहाँ पर रवि आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा हाइड हो गया है, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है गुड मॉर्निंग रवि प्रिंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कॉमा, क्योंकि यहाँ पर कॉमा है, ठीक है। So this is the way you can format a string using percentage s specifier. Here percentage is replaced by string value of name. Okay. Next talk about another example. Taking so I have putting this too many examples so can you can learn easily. So here I am, and another example is there. Printing total votes percentage 4D. 4D means taking digit, not digit, taking integer. Women vote percentage D here also, and here we are giving two values because the first value goes there and the second value goes here. Okay, then this is also written using percentage, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट परसेंटेज 4D है उसके जगह पर क्या आ जाएगा, उसकी जगह पर हमारा आ जाएगा 480, और जो सेकंड है उसकी जगह पर आ जाएगा हमारा 70। और ये जो 4 है और ये जो 2 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, प्रिंट करता है द नंबर इन 4 स्पेस में, ऐड 1 लीडिंग ब्लैंक। क्यों लीडिंग ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि ये 3 ही डिजिट है, ठीक है। यहाँ पर 2 डिजिट था, 70 ऑलरेडी है 2 डिजिट, इसलिए यहाँ पर लीडिंग ब्लैंक नहीं आ रहा है एक भी, ठीक है। और यहाँ पर लीडिंग ब्लैंक आ रहा है क्योंकि 4 बोला था और हम लोग 3 ही दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और अगर हम जैसे 5 लगा देते हैं या फिर कोई भी डिजिट लगा देते हैं तो ये जो है हमारा सही देता। नेक्स्ट इज आवर फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल, ठीक है। सो अब कोई नंबर जैसे कि दिया हुआ है 3.050151, इस तरह से कोई रिपीट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाते जा रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं सेकेंड डेसिमल प्लेस तक ही प्रिंट हो हमारा वैल्यू, 3.05 ही आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं यहाँ पर जैसे कि पाई का हम लोग वैल्यू लिए, पाई का वैल्यू कहते हैं 3.14159265, and we are printing the value of pi up to 2 decimal places. So to printing 2 decimal places we have to use the format specifier, which is percentage dot 2f. This specifier do a thing like printing up to only 2 decimal places and percentage pi. What is here percentage pi? The value of pi goes here of the place of percentage 2f dot 2f. So you can see the output as value of pi up to 2 decimal places is 3.14. Okay, the next thing is
A note is there. Here percentage dot 2f means shows the number with 2 digit after decimal point, मतलब कि 2 decimal digit के बाद का प्रिंट करके ये हमको देता है रिजल्ट में, ठीक है। थ्री करने के लिए हम यहाँ पे 3 रखेंगे, 4 डिजिट चाहिए तो 4 रखेंगे, डेसिमल के बाद कितना डिजिट चाहिए वो यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं बाय राइटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड, ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड में क्या है, सेम है। हम एस टी आर डॉट फॉर्मेट यूज़ करते हैं। एस टी आर मतलब कि जो हम जिसको भी चेंज करते हैं, लाइक एग्जांपल ए वेरिएबल को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ए डॉट फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करेंगे चेंज करने के लिए, ठीक है। ये जो हमारा करली ब्रेसेस रहेगा वो प्लेस होल्डर रहेगा वेयर द वैल्यू विल बी इंसर्टेड, जहाँ हमारा वैल्यू इंसर्ट होगा। यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं पहले, ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, टेक्स्ट हेलो है, ठीक है। प्रिंट करते हैं हम द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू प्लेस होल्डर है। अब इस प्लेस होल्डर की जगह पे क्या आएगा, b इक्वल टू प्लेस होल्डर यहाँ क्या आएगा एंड टेक्स्ट इज इक्वल टू प्लेस होल्डर यहाँ क्या आएगा। ये टोटली डिपेंड करता है इस पे डॉट फॉर्मेट पे, ठीक है। डॉट फॉर्मेट a कॉमा b कॉमा टेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले a का वैल्यू डालो, फिर b का वैल्यू, फिर c का वैल्यू, यानी पहला प्लेस में आएगा a का वैल्यू, दूसरा प्लेस में आएगा b का वैल्यू एंड तीसरा प्लेस में आएगा टेक्स्ट का वैल्यू, ठीक है। तो जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए उसी फॉर्मेट में हम लिखते हैं उसी सीक्वेंस में, ताकि हमारा वैल्यू एरर ना आए और सही जगह पर सही चीज़ प्रिंट हो जाए। Here the placeholder are filled with the given value in order, उसी ऑर्डर में प्रिंट करता है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं जो कि नेक्स्ट है हमारा डेसिमल वाला, ठीक है। तो डेसिमल वाला देखते हैं और ये हमारा लास्ट रहेगा, लास्ट पीपीटी है। तो पहले इसे समझ लेते हैं। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो है हमारा डेसिमल में कैसे होता है। डेसिमल मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर हमारा टास्क है प्रिंट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमको प्रिंट करना है, ठीक है। तो 3 डेसिमल प्लेस के लिए हमको प्रिंट करने के लिए क्या .3f स्पेसिफायर डालना पड़ेगा। .3f क्यों, जैसे कि यहाँ पर हम बताए थे आपको कि %.2f करना था 2 डेसिमल के लिए, तो 3 डेसिमल के लिए .3f करेंगे, 4 के लिए 4f, 5 के लिए 5f, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड अगले वीडियो में हम आगे का कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।